मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में, मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। कह रहे हैं बाबा? हाँ, गौशाला नहीं हत्याशाला खुली है। बूचड़ खाने के छोटो रूप है, वो बूचड़ खाना बड़ो रूप और ये छोटे रूप है। जोहार, हम अभी मौजूद हैं लोकसभा शाहजहांपुर में, जहां से वर्तमान सांसद हैं अरुण सागर। जी हां, आपको बता दूं 2019 में चुनाव जीते थे बीजेपी के सिंबल पे। और अभी हाल ही शाहजहांपुर के कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानते हो? हाँ जानते हैं, कौन है? प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ 10 साल उनका कार्यकाल का कंप्लीट हो गया, 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं। कैसा कार्यकाल रहा उनका? बिल्कुल खराब रहा। खराब क्यों रहा यार? हम बताएं, इतनी महंगाई है, ये गरीब लोगों को कॉलोनी क्यों नहीं दी जा रही है? कॉलोनी मतलब आवास नहीं दिया जा रहा है। हाँ लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं यार कि करोड़ों लोगों को आवास मिल चुका है। कब मिला है? मेरे इधर देखो, चल के आओ मेरे गांव में, चलो मोहल्ला पीरगंज में। पीरगंज में रहते हो? हाँ। क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अरे आपके यहाँ के सांसद हैं अरुण सागर, और बीजेपी की गवर्नमेंट प्रदेश में भी है, देश में भी है, फिर भी काम नहीं हुआ। मेरी गली में घुटनों से पानी भर जाता है। अब बनी है कि वो आधी बनी है मेरे घर में, उधर देखो जाके, जाओ। मोदी जी के लिए क्या कहोगे? मोदी जी के लिए कहेंगे यहाँ सिर छोड़ के भाग जाए। हम बता रहे हैं, यहाँ की जनता किसको जिता रही है इस बार? अखिलेश को जिताएंगे, अखिलेश को। अखिलेश को क्यों जिताओगे यार? अखिलेश की कौन सी नीति पसंद आई, कौन सा काम पसंद आ गया? अखिलेश भैया जिंदाबाद। ठीक है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6th में हो? हाँ। डेली जाते हो स्कूल? हाँ डेली। पापा क्या करते हैं? खाना पका। पापा क्या करते हैं? पापा बावर्ची है। अच्छा, बावर्ची, हलवाई का काम करते हैं। हलवाई नहीं, गोश्त पकात। हाँ, खाना पकात करे बारात। अच्छा, बारातों में खाना पकाते हैं। हाँ। कौन सा काम पसंद आया उनको? ये गाना सुनाए आपको? बिल्कुल बिल्कुल यार, सुनाओ। लाओ। बोलो बोलो, ठीक है। मोदी तेरे राज में कटोरा दे दो हाथ में, मर गए मेरे बाली बच्चा बाबा की सरकार में। गैयन ने सब खेत उखाड़ लो, खेत रहो घबराई है। गैयन ने सब खेत उखाड़ लो, खेत रहो घबराई है। किसान हुआ हो लेके लदिया, सांद रहो गुर्राए रे। किसान हुआ हो लेके लदिया, सांद रहो गुर्राए रे। जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे अखिलेश यादव तेरा इंतजार है। आ जाओ मेरे अखिलेश यादव तेरा इंतजार है। मुझको ना डीजल ना पेट्रोल चाहिए, चलने के लिए ना महल चाहिए। ऊंचा नीचा रास्ता है तो गम नहीं है, अखिलेश की साइकिल कोई कम नहीं है। ऊंचा नीचा रास्ता है तो गम नहीं है, अखिलेश की साइकिल कोई कम नहीं है। झलक दिखला जा, एक बार आ जा, सबको जगा जा, साइकिल चलवा जा। अखिलेश भाई आ जा 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 जा, अखिलेश भाई आ जा 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 जा। आप सभी लोग जानते हैं मोदी जी के कार्यकाल को 10 साल हो चुके हैं और देश में दोबारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। हम यही चुनावी सर्वे कर रहे थे तो हमें कुछ लोग दिखाई दिए, खेतों में आलू की खुदाई हुई थी, वही भर रहे थे, बोरों के अंदर आप देख सकते हैं। तो हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या माहौल रहेगा और मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा। कैसा रहा भैया? अच्छा नहीं रहा 10 साल का कार्यकाल। किसानों के लिए, जवानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। जितने वादे किए सारे उन्होंने झूठ किए। खेती करते हम लोग, इतनी महंगाई है। बिजली का बिल कांग्रेस सरकार में देते थे 700 रुपया महीना करीब, अब इसमें आ रहा है करीबन 2100 रुपया महीना। अब जब चुनाव आया है तो दिखावे के लिए अब फ्री का आदेश किए हैं कि फ्री हो जाएगी। अब देखते होती है कि नहीं होती है। लेकिन सरकार तो तमाम दावे कर रही है, गरीबों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की है, राशन की व्यवस्था जैसे की है। देखिए, दावा तो सरकार कुछ भी करे, जब फील्ड में तो उतर के आप देखे, आप तो पत्रकार हैं, आप देखिए कि क्या हो रहा है फील्ड में। उनके दावे तो वहाँ कागजों में चल रहे हैं उनके दावे। इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है। ये युवा भर्ती देखता है, अग्निवीर बना दिया उसको। एक जवान इतनी मेहनत करता है, इतने गरीब आदमी की आर्मी की नौकरी तो मिडिल क्लास फैमिली की नौकरी है, और उसको 4 साल का कर दिए हैं। 20,000 रुपये सैलरी है। क्या 20,000 रुपये में यहाँ इतनी दूर दूर फौजी लोग जाते हैं? क्या जायज अच्छा काम किया? क्या पूरा युवा जो है इतना नाराज है, लेकिन
सरकार बना रहे हैं, पता नहीं कैसे बन रही है सरकार, को समझ में नहीं आ रहा, काम कुछ नहीं किया। सरकार तो अग्निवीर योजना को लेके कह रही है कि 4 साल का इसलिए किया गया है ताकि सभी युवाओं को मौका मिले आर्मी में जाने का, फौज में जाने का। इस पे क्या कहेंगे? युवाओं को वैसे भी मौका मिलता था, पहले नहीं मिलता था क्या? कि इन्होंने कर दिया, इन्होंने बाकी सेक्टरों में नौकरियां इतनी कम कर दी हैं, हर जगह जितनी प्राइवेट कंपनियां इतनी सब बंद हो गई हैं, हर जगह नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, कहीं दिखावा कर रहे हैं। इतना तमाम चुनाव आ गया तो सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जितनी भर्तियां इन्होंने की हैं सारे तो पेपर लीक हो गए। कंप्लीट कौन सी करी है? एक याद कंप्लीट करी हो तो बताते मुझे, कोई कंप्लीट नहीं करी है। अग्निवीर की उसको 20,000 रुपए सैलरी कोई मायने रखती है? 4 साल की नौकरी, 4 साल तो उससे बढ़िया तो होमगार्ड की नौकरी हो गई। काम कुछ नहीं, फील्ड में कोई काम नहीं उनका, उनका सिर्फ मीडिया उनकी है, दिखावा उनका जो है, घोषणा ज्यादा हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा फील्ड में। हमारी नजर में तो कुछ नहीं, बाकी लोग बैठे किसान लोग पूछ लो सब लोगों से। आप भी किसान परिवार से आते हैं, किसानों की आय दुगनी हुई है? अरे दुगनी, इतनी इतनी महंगाई, यूरिया 45 किलो करीब 40 कर दी, रेट वही है जो डीएपी कांग्रेस सरकार में लेते थे 1,000 रुपए की, वो आ रही है 1400 की आ रही है, ब्लैक मिल रही 1700 की। तो हमें तो महंगाई में खरीद के डालनी पड़ रही। अब सब क्या कह रहे हैं दादा? गंगा जमुना साबुन बनाए तो खाद को रेट बेच रखते, वजन कम करते चले जाते। 5 रुपया को बट्टा जो बड़ो आउट तो रेट बेच 5 रुपया साबुन इतो पत्रो कर दो, तो जय यूरिया धीरे धीरे 25 किलो बुलाई दी रेट भाई। किसानों की आय दुगनी करने की बात मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी, क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? दुगनी नहीं, सब किसान कर्ज में डूब दो, आत्महत्या करिए। दक्षिण भारत की थी, यहाँ भी किसान। अरे आप कह रहे हैं आत्महत्या कर लिया, कई उद्योगपति हैं जिन्होंने कर्ज लिया और देश छोड़ के भाग गए, सुकून से जी रहे हैं लग्जरी। इनको कर्ज माफ कर रहे, हमारे लोगों को नहीं, जो कर्ज गरीब आदमी को नहीं, उद्योगपति को कर्ज माफ करी, उद्योगपति की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार। और का। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ, चाय बेचता था, तो उद्योगपति कैसे हो गए? उद्योगपति बेका, उद्योगपति उनके चमचा बटुआ आए थे, ठेका सड़कें बनवाए नहीं, पहले पाइपलाइन गांव में, अब पर रही पूरी सड़कें खुदवाई डरवाई डबल काम कर रहे, नरक बनाए दो। अरे पाइपलाइन बिछाने, पहले पाइपलाइन बिछाते, बाद में सड़क बनवाते। दुगनो मेंटेनेंस खर्चा दिक्कत है। ग्रामीण से तुम निकल देखो, मोटरसाइकिल नहीं जा सका, पानी बरसात भाई कोई आदमी गाँव के अंदर नहीं घुस पाओ। अच्छा, शिक्षक भर्ती भैया जानते हैं, शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थी हैं, 6800 अभ्यर्थी जो पिछड़े और दलित समुदाय से आते हैं, लखनऊ में लगभग 2-2.5 वर्षों से बैठे हुए हैं, उस पे क्या कहेंगे? हाल ही में एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया था, अभी जो हाल में मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो ओम प्रकाश राजभर जी, तो ओम प्रकाश राजभर जी ने उन बच्चों को कहा था, पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया कि पिछड़े और दलित समुदाय के जो 6800 अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो मंत्री जी का बयान आता है कि वे लात खाने के ही लायक हैं। इस पे क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अब मंत्री जी का तो आप जानते हैं, वो तो जो है बिन पैसे की लोटा है, वो तो किधर भी लुढ़क जाए। शिक्षक भर्ती से इन्हें जो है बिहार सरकार से जो है सीखना चाहिए कि उन्होंने जरा दिन में भर्ती करा दी और दूसरे प्रांत के बच्चों को भी ज्वाइनिंग दे दी, ज्यादा समय नहीं लगा इनका। अभी पुलिस अभ्यर्थी वाला पेपर लीक हो गया और उसकी भर्ती कंप्लीट नहीं करा पाई, न करा पाएंगे। ये चुनाव के मारे घोषणा भी की, लेकिन पेपर इसका भी लीक हो गया, सारे पेपर लीक हो रहे हैं उनके। अब अग्निवीरों का जो 4 साल किया है, तो अपने नेताओं को हटा दें, एक बार चुनाव लड़ाएं, खाली दोबारा ना दे मौका उन्हें, 5 साल कर दें। तो वो तो पहले 60 साल की, फिर 65 साल की, 70 साल कर दी। मोदी जी भी लड़ेंगे, सब लड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं अभी पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए। लोग कह रहे हैं, इस पर उनका ये तर्क है कि नेता अगर 5 साल के लिए कोई विधायक बनता है या सांसद बनता है तो उसकी पेंशन आजीवन रहती है, लेकिन एक सैनिक, सिपाही या कर्मचारी अगर 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है तो भी उसे पेंशन नहीं मिलती है। इस पे क्या कहेंगे? अरे तो पेंशन लागू होनी चाहिए, अखिलेश जी ने घोषणा की थी विधानसभा के चुनाव में, लेकिन जनता के मन में क्या था भैया पता नहीं, कैसे सरकार बनी थी, उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की थी। पेंशन सबसे पहला काम तो उनका पेंशन का ही था, कि जो उन्होंने बोला, मगर नहीं ध्यान दिया लोगों ने। पेंशन मिलनी चाहिए, नेताओं खत्म होनी चाहिए। 3-3 पेंशनें ले रहे नेता लोग। जवान इतनी मेहनत कर रहा, कहाँ नौकरी कर रहा, बर्फ में, वहाँ पहाड़ पे, और उसे पेंशन नहीं है। कितनी मेहनत फौज की नौकरी में भाई। देश के युवाओं के अंदर सरकार को लेकर काफी आक्रोश है, क्या लगता है कि 2024 में बदलाव होगा? 100% होगा, गारंटी से बदलाव होगा, क्योंकि ज्यादा आती ज्यादा नहीं चलती, बहुत परेशान। गाय से इतना परेशान है, इतनी पूरी सर्दी हो गई, गेहूं खड़ा, आलू खड़ा, पूरी रात हम लोगों ही कट गई। सब लोग एक आदमी पूरे गांव घर घर का यहाँ लेटता है, जिसके जिसके खेत हैं। थोड़ी बहुत बड़ी समस्या है गाय।
क्या इससे पहले वाली सरकार में नहीं थी गायों की समस्या? 1% नहीं थी नहीं गाय की समस्या बिल्कुल। जिन्होंने तमाशा किया है गाय का, गौशाला भी खोल रहे, उसका भी घोटाला कर रहे हैं। और जानवर गौशाला में देखो जो आज 3 अखबारों में निकली है, कुत्ते नोच, गौशाला में कुत्ता नोच रहे गाय, बिल्कुल वहां मर रही गाय, जो गाय गौशाला के बाहर है। क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, गौशाला नहीं, हत्याशाला खुली है। बूचड़ खाने के छोटो रूप है वो, बूचड़ खाना बड़ो रूप और ये छोटे रूप है, और वही खोद के वही गड़वाए जेसीबी से दे। ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं कि जो गौशालाएं खुली है वो बूचड़ खाने में तब्दील हो गई हैं। हाँ, तब्दील हो गई। जो राशन पानी खबर में बड़े बड़े यहाँ के अधिकारी और नेता मंत्री संतरी सब खाई जाती, गैया सूखी है बिल्कुल, हड्डी उखाड़ है उनमें, न कोई इलाज है न कोई बीमारी, कोई व्यवस्था उनकी, कोई देख रेख नहीं। सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि गायों को बचाना है, वो गौसेवक हैं, गौरक्षक हैं। कभी प्रधानमंत्री जी गायों को अपनी माता बताते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी गायों को अपनी माता बताते हैं, लेकिन असली हकीकत क्या है वो इन दादा ने हमें बताई है कि जो भी गौशालाएं खुली हैं वो बूचड़ खाने में तब्दील हो गई हैं। सरकारी गौशाला देख लो, प्राइवेट जो साधु संत लोग गौशाला अपनी खोले, उनकी सेवा कर, उनकी गाय की शकल देख लो, यहाँ की शकल देख लो, जमीन आसमान को अंतर। उनके पास एक गाय 1-1 लाख रुपया, 1.25 लाख गिरी गाय है, और यहाँ अगर कोई बढ़िया गाय आई हो गई, कोई पालतू हम जैसे आदमी पहुंच गए तो कहा 500 रुपया दो तब ले जाओ जाए, तुम आदमी फ्री में आई, हम 500 रुपया दे। कोई देख रेख, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका देर खाजा टका देर भाजा, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या लगता है बाबा 2024 में बदलाव होगा? अब जो दुखी है वो तो बदलाव करे, जो सुखी इनसे हुई है वो इन्हें वोट दिए, जो दुखी है वो दूसरे को दिए, वो फिर क्या कहिए। लेकिन कई लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि सरकार तो बदलने की कोशिश काफी पहले से की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ईवीएम को कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो जाता है, वोट हम किसी और पार्टी को देते हैं लेकिन वोट किसी एक पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। क्या ये लोगों का इल्जाम सही है? अब कुछ परसेंट तक लोग इल्जाम लगा रहे, कोई बात झूठी थोड़ी है, तो झूठ को सच साबित कर दे, जितनी सच्ची बोलते रात दिन बहे अलापत रात अलाव, झूठ को सच करने माहिर है ये भाजपा वाले। एक झूठ कहो जो 100 बार बहे बात कहते धंजा लो जो शाम तक उसे सच करके साबित कर देते, इतना ही हुनर है इन लोगों में। और सरकार से जो जुड़े हुए कम पढ़े लिखे लाज शिक्षित लोग है, थोड़े से अंग्रेज आज पूरे मुट्ठी भराए भारत में पूरे राज करो, उन्हें छोटे भैया आएंगे। तो भैया युवा है आप, क्या लगता है आपको 2024 में बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो बहुत जरूरी है कि हर देखो सत्ता में अगर आदमी एक बार लगातार बैठता चला गया तो वो उसको अभिमान हो जाएगा, और अभिमान जब आदमी को होता है तो फिर तानाशाही आ जाती है। और इस सरकार में तानाशाही इतनी है कि आप अपनी आवाज को उठा नहीं सकते। अगर आप आवाज उठाओगे तो या फिर आपको खालिस्तानी बताया जाएगा या फिर आतंकवादी बताया जाएगा, और सरकार जब मन चाहेगी आप पे आतंकवादी बना के आपका घर गिरा देगी। तो इस समय तो डर का माहौल है, और युवाओं को क्या नौकरी चाहिए और इसके अलावा क्या चाहिए युवाओं को? बिल्कुल सही कहा आपने, सत्ता हमेशा बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि रोटी को भी अगर एक साइड से हम सेकते हैं तो वो जल जाती है। रोटी को सही सेकने के लिए हमें दोनों तरफ पलटते रहना होता है। आप करते क्या है भैया? अभी तो मैं डेयरी का काम करता हूँ, गैया पालता हूँ, और पहले मैं जब कोरोना काल से पहले मैं फ्लाइट कैटरिंग ऑफिसर था दिल्ली एयरपोर्ट पे। मगर सरकार की नीतियों की वजह से और ये जो उद्योगपतियों की वजह से जो लोग नौकरी बाहर करने जाते हैं, उनके दबाव में सरकार आने के बाद क्या करती है, पहले तो आपको आश्वासन देती है कि आपकी नौकरियां नहीं जाएंगी, सरकार आपके सब पीछे खड़ी है। मगर जैसे ही उद्योगपति उनको पैसा पहुंचा देते सरकार, वो कंपनियां बंद हो जाती है, और जो युवा गाँव से आते हैं वो अपने गाँव की तरफ चले जाते हैं। आप सरकारी कर्मचारी थे? नहीं, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता था। तो ऐसा क्या हुआ कि आपकी नौकरी छिन गई कोरोना काल के बाद? इसलिए छिन गई कि सरकार ने नीतियों की वजह से चली गई। सरकार जो आश्वासन देते रहे कि नौकरियां किसी की नहीं जाएंगी, किसी के कुछ नहीं होगा, मगर सरकारियां जो प्राइवेट कंपनियां थी उन वहाँ पे कुछ कर्मचारी जैसे आपके परमानेंट थे, तो उनको ये आश्वासन दिया गया कि ठीक है ऐसा होगा। फिर कोरोना काल में सबका ट्रांसफर करना शुरू कर दिया कंपनी ने। अब जब सरकार की गाइडलाइन थी कि किसी का भी कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं किया, फिर भी उधर क्या कहते बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों का ट्रांसफर करने लगी। उनको मौका मिल गया कि ये जो परमानेंट एम्प्लॉय इनको कैसे ना कैसे निकाला जाए और ठेकेदारी प्रथा को लागू किया जाए। तो इस सरकार में तो ठेकेदारी प्रथा को तो बहुत ही क्या कहते बढ़ावा दिया जा रखा है 10-10 हजार में, और बेरोजगारी इतनी फैली हुई कि आदमी 8 हजार में भी नौकरी करने चाहे, तो सरकार इसका फायदा उठाती है। सरकार एक तरफ जहां दावे करती है कि वो साल में 2 करोड़ रोजगार दे रही है,
लेकिन आपने देखा हमारे साथ एक युवा हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको नौकरी नहीं दी गई, बल्कि ये नौकरी कर रहे थे, वो नौकरी भी सरकार ने छीन ली। तो कहीं ना कहीं आज की सरकार नौकरी देने में भी विफल है और जो पूर्व से नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां भी लगातार छीनी जा रही हैं। तो क्या लगता है कि युवा इस बार सरकार को बदलेगा? युवा तो चाहता है, मगर सबसे बड़ा घोटाला है कि ईवीएम घोटाला। अब हर कोई आदमी जब उंगली उठा तो सरकार इस पे क्यों नहीं सहमत होती कि ईवीएम को बंद किया जाए? अगर पूरा देश चिल्ला रहा है कि ईवीएम को बैन करना चाहिए, तो सरकार अगर सही है और निष्पक्ष चुनाव चाहती है, सरकार को बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। मगर सरकार इसको ध्यान नहीं रखती और तानाशाही करते हुए लोगों को बोल रही है कि नहीं, चुनाव ईवीएम से होगा। अब तभी तो कहता है आदमी, हम सपने में क्या सोच सकते हैं कि 400 पार? आप तो 400 पार तभी बता सकते हैं जब आपको पता है कि ईवीएम हमारे अंडर में है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्रों में विश्वास, और लोग जब चिल्ला के कह रहे हैं कि लोगों का ईवीएम में विश्वास नहीं है, तो सरकार को जनता की जिस चीज में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, उस भरोसे को बनाए रखने के लिए ईवीएम को बैन करना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराना चाहिए। जब हमारे साथ ये कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि 2024 में बदलाव होगा, आप लोगों ने देखा, सबको सुना। आप लोग कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।